तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। तो देखिएगा पहला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित कोयला क्या है। तो कोयला क्या है दोस्तों, देखिएगा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सुखा कर रखा गया सब्जी। ध्यान दीजिएगा कोयला है। तो चलिए डिटेल से देखिएगा दोस्तों, ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ की जो है संस्कृति में खान पान के अंतर्गत कोयला का बहुत ही महत्व है। और कोयला किसे बोलते हैं, तो सब्जियों को दोस्तों गर्मी के दिनों में सुखा कर रखा जाता है, इसे ही कोयला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को भी पता होगा। और इस कोयला को दोस्तों बरसात या जाड़े के समय सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है ना, पका कर खाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है जिमी कांदा हो गया, आंवला, आमारी चूर्ण, भांटा, आलू, तिवरा भाजी, करेला, सेमी और आपका आमा और वहीं गोभी आदि सब्जियों का दोस्तों खोइला बनाया जाता है। कमेंट्स में आप भी बताइएगा, ठीक है, कौन कौन से जो है सब्जी आप खोइला के रूप में खाए हैं। और यही है देखिए कि अच्छी तरह से सूखी सब्जियां जल्दी ख़राब भी नहीं होती दोस्तों, तथा पकाने में पौष्टिक व स्वादिष्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा खोइला किसे बोलते हैं, ओके, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भांठा गांव। ध्यान दीजिएगा भांठा गांव। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान ना भांठा गांव में 80 MLD क्षमता के नए जल शुद्धिकरण संयंत्र मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है लोकार्पण किया गया है। और यह छत्तीसगढ़ का जो है पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, याद रखना है। और अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र लगभग 15 करोड़ 86 लाख रुपए की जो है लागत से तैयार किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और वहीं साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर निगम रायपुर के 9 बैक होल लोडर गाड़ियों को ना हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, ओके। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए द्वितीय विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 4। याद रखना है 4 खिलाड़ियों का हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है ना 9 से 12 मई 2023 तक भूटान में होने वाली द्वितीय विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का जो है चयन हुआ है। और इसमें नारायणपुर जिला के मलखम्ब अकादमी से संतोष सोरी और संताय ना पोटाई और आपका जयंती कचलाम, वहीं पामगढ़ से अखिलेश कुमार का चयन हुआ है। और इन खिलाड़ियों ने दोस्तों अपने 4 वर्ष के जो है मलखम्ब जीवन में राष्ट्र व राज्य स्तर पर 18 पदक जीते हैं, ओके। तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित आमा जोगानी व बीज निकरानी त्यौहार निम्न में से कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हलबा। ध्यान दीजिएगा हलबा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, देखिएगा कि हलबा समाज पूर्वजों के स्मरण के महापर्व के रूप में अक्तई और आमा जोगानी का जो है त्यौहार मनाया जाता है ना। इसी को बीज निगरानी त्यौहार कहते हैं। और परंपरा के अनुसार दोस्तों पूजा अर्चना कर यह त्यौहार मनाया जाता है। और मिट्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए दोस्तों यह माटी तिहार से पूर्व मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो है हलबा जनजाति का जो संकेंद्रण है कहाँ कहाँ है, इसको भी देख लीजिए। बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, रायपुर, दुर्ग और धमतरी जिलों में है, ओके। तो ये याद रखना है कि कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ओके, किस त्यौहार से पहले मनाया जाता है इसको, ठीक है। देखिए ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किस परियोजना का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, PRI। याद रखिएगा CBO कन्वर्जेंस परियोजना, ये है ऑप्शन ए सही है। तो ध्यान दीजिएगा। याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ में PRI CBO कन्वर्जेंस परियोजना का जो है शुभारंभ हुआ है। और परियोजना के तहत दोस्तों गाँव में आजीविका के अवसर बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब बिहान के सामुदायिक संगठनों और ग्राम पंचायतों के अभिसरण है ना, इस मिशन के अंतर्गत दोस्तों गठित स्व सहायता समूहों को उद्यमशील बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और वही है कि यह परियोजना बस्तर जिले के बकावन, बस्तानार,
और लोहांडीगुड़ा और तोकापाल विकास खंडों तथा रायपुर जिले के अभनपुर, आरंग, धरसींवा और तिल्दा विकास खंड के कुल 200 है ना ग्राम पंचायतों में ये संचालित किया जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों सिर्फ पॉइंट है ना, एमसीक्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि पंजाब के जो है पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जो है निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे और वह 5 बार जो है पंजाब के जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं ध्यान दीजिए कि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और अभिनेत्री विद्या बालन को लता स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और टाटा सन्स के जो चेयरमैन रतन टाटा को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा दोस्तों अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद।